लॉरेंस बिश्नोई, कैसा नाम, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े माफिया और बॉलीवुड एक्टर खौफ खाते हैं। रातों की नींद उड़ जाती है। मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे शख्स के बारे में, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। एक ऐसा नाम जो जिसकी चाहे उसकी मौत लिख देता है। जेल में बैठे बैठे ही ये तय कर लेता है किसकी जिंदगी को छीनना है। पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है। पिता पुलिस में काम करते थे, लेकिन बेटे ने चुनी नफरत की दुनिया। कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं इस घटना ने लॉरेंस को एनिमल बना दिया। गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए हाथ में बंदूक उठा ली और सबको कॉलेज में ही भून डाला। इस घटना के बाद इसने न जाने कितनी हत्या कर दी है और करवा दी हैं, कितने अपहरण करवा दिए हैं। पूरे देश में इसका सबसे बड़ा गैंग है। हर बड़े अपराध के पीछे लॉरेंस का नाम होता है। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या भी लॉरेंस गैंग ने ही करवाई है। गुरदासपुर के भगवानपुर का गांव का रहने वाला नाम था जसप्रीत सिंह। कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन मन था अपराध की दुनिया में आकर एनिमल बनने का। बस क्राइम दुनिया में आकर नाम रख लिया जग्गू भगवानपुरिया। सुपारी किलिंग को अपना पेशा बना लिया, यानी पैसे दो कत्ल करो। खुद जग्गू को भी शायद न पता हो कि इसने सुपारी लेकर कितनी जानें ले ली हैं। पैसे के लिए ये किसी के भी नाम की सुपारी ले सकता है। हथियारों का जखीरा सप्लाई करने का काम भी जग्गू भगवानपुरिया करता है। इसका भी एक अच्छा खासा गैंग है। इसके एक आदेश इसके शूटर बड़े से बड़े आदमी की जान ले लेते हैं। ये नाम भी दहशत का दूसरा नाम है। जिसे क्राइम का एनिमल कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। मोगा जिले के बम्बीहा गांव में जन्म हुआ और फिलहाल देश के दूसरे सबसे बड़े गैंग का सरगना है। इसके पास 300 से ज्यादा शूटर हैं जो इसके एक इशारे पर सीधा काल बन जाते हैं। लकी पटियाल NIA की लिस्ट का मोस्ट वांटेड है और फिलहाल अर्मेनिया से बैठकर ही अपना गैंग चला रहा है देश के कोने कोने में। इसके शूटर हैं। बिश्नोई गैंग के साथ लकी पटियाल की खूनी गैंगवार हमेशा से ही चर्चा में रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में काला जठेड़ी दहशत का दूसरा नाम रह चुका है। हरियाणा सोनीपत का रहने वाले काला जठेड़ी का असली नाम संदीप है, लेकिन अपराध की दुनिया एनिमल बनने के लिए से इसने खुद को काला जठेड़ी नाम दिया। पहले छोटी मोटी झपटमारी से क्राइम की दुनिया का रुख किया और फिर अपनी नेटवर्किंग को इतना मजबूत कर लिया कि दुबई और मलेशिया में बैठकर देश में लोगों की हत्या करवाने लगा। काला जठेड़ी ने बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ये पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई करवाता था। इसके अलावा ड्रग्स की सप्लाई भी इसके इशारे पर होती। दरअसल कुछ दिन पहले 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया है और इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है बिश्नोई गैंग ने। आखिर लॉरेंस गैंग कैसे इतना ताकतवर हो गया है? कौन है जो बिश्नोई गैंग की मदद इन हत्याओं में कर रहा है? करणी सेना के गोगामेडी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग कौन है जो बिश्नोई गैंग की कर रहा है इतनी मदद? एक के बाद एक कई पावरफुल लोगों की हत्या कैसे? राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा, कपूरीसल गोल्डी बरार भाइयों। आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है भाइयों। मैं रोहित गोदारा, कपूरीसल गोल्डी बरार भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। करणी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेडी की जयपुर में उनके घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ 17 बार गोलियों से उन्हें भून डाला गया और फिर कुछ ही देर में आ गया। वही पुराने अंदाज में बिश्नोई गैंग का मैसेज सोशल मीडिया के जरिए अपने पुराने अंदाज में इस गैंग ने सुखदेव गोगामेडी हत्या की जिम्मेदारी ले डाली। इस बार ये जिम्मेदारी ली रोहित गोदारा ने। राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण का रहने वाला है और लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। गोदारा पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज है। कुछ समय पहले गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में भी गोदारा का नाम सामने आया था। खैर, रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली तो इसमें कुछ भी नया नहीं है।
बिश्नोई गैंग सालों से इसी तरह हत्या के बाद सोशल मीडिया के जरिए हत्या की बात कबूल करता है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पिछले साल गोलियों से भून डाला गया। अभी पुलिस जांच ही कर रही थी कि बिश्नोई गैंग के ही एक गैंगस्टर गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। गोल्डी बराड कनाडा में रहता है और वही 7 समंदर पार से उसने हत्या की बात कबूल की। इसी तरह तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई। जेल के पहरे के बीच दूसरी सेल में बंद कैदियों ने बेरहमी से 107 बार टिल्लू ताजपुरिया को गोंद डाला। जेल के अंदर ही हथियार बनाए गए। हत्या के बाद एक फिर गोल्डी बराड का सोशल मीडिया पर संदेश वायरल हुआ। गोल्डी बराड ने कहा, बिश्नोई गैंग हत्या की जिम्मेदारी लेता है। इस पोस्ट में लिखा गया कि जितेंद्र गोगी की हत्या की जिम्मेदारी टिल्लू ने ली थी, जो शुरू से ही हमारा दुश्मन था। आज इसकी हत्या कर योगेश और तीतर ने सभी भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया है। बराड ने फेसबुक पर आगे लिखा, गोगी कत्ल में जो भी शामिल थे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे। बिश्नोई गैंग कैसे बन गया है इतना ताकतवर? सोचिए, ये गैंग एक के बाद एक हत्या किए जा रहा है। पिछले कुछ सालों में गैंग इतना ताकतवर बन गया है, सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर की हत्या कर डाली। तिहाड़ जेल की सुरक्षा के बीच अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया और अब करणी सेना के गोगामेडी की भी हत्या कर दी। आखिर कैसे ये सब हो रहा है? हम आपको बता दें, बिश्नोई गैंग के पास पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का साथ है। पाकिस्तान से ही बिश्नोई गैंग को आधुनिक हथियारों की सप्लाई होती है। बिश्नोई गैंग के कई गैंगस्टर्स कनाडा और दूसरे देशों में बैठे हुए हैं। वहीं बैठकर ये गैंगस्टर ISI से संबंध रखते हैं। ISI का मकसद है देश में दहशत फैलाना और वो इस गैंग के बदौलत इस काम को अंजाम दे रहे हैं। खालिस्तानियों का बिश्नोई गैंग को मिला साथ। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संबंध खालिस्तानियों से भी कई बार सामने आए हैं। पंजाब में कट्टरपंथी अपना खौफ कायम करना चाहते हैं और इस काम में ये गैंग इनके काफी काम आता है। लॉरेंस गैंग को फंडिंग करना, पंजाब के लड़कों को बहकाकर गैंग में शामिल करवाना, ये सब काम खालिस्तानी समर्थक इस गैंग के लिए अंजाम देते हैं। लॉरेंस गैंग पिछले कुछ सालों में देश का सबसे बड़ा और खतरनाक गैंग बन चुका है। इस गैंग के कई गैंगस्टर्स NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। बिश्नोई गैंग को लगाम नहीं लगाया है तो आने वाला समय में दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ देगा। ये मेरी निजी राय है भाइयों, कैसा लगा मैं आपको? ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।